हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम एलसीएम और एचसीएफ होने वाला है। तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग एक नए तरीके से एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह के एलसीएम एचसीएफ की जरूरत है उसी तरीके से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कभी आपने एलसीएम एचसीएफ का क्लास नहीं किया है और आप अभी कंपटीशन में नए नए आए हैं और अभी आपने तैयारी शुरू किया है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपको एक एक बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से डील करूंगा और सब कुछ ढंग से समझाऊंगा। एलसीएम निकालने के बेसिकली तीन से चार मेथड्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और एक चीज होता है, बहुत गलत धारणा होता है लोगों में, क्या कि हम लोग अगर एक टाइप से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाए तो मेरे लिए काफी रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर तरीके का एकदम जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके पे, कौन से क्वेश्चंस पे किस तरीका को लगाना है, इसका पूरा अटेम्प्ट आपको होना चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस की अगर हम बात करें तो पेशेंस का मतलब कि मैं जब भी स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। तो आपको लगेगा कि बहुत सारा आसान चीजें पढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो प्री से उठाते हुए एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, वहां से स्टार्टिंग हम लोग करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक चीजों को समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्या क्या मेथड्स हैं उसके पहले आने के लिए हम उसके पहले पूरा एक आधार आपका तैयार करेंगे, एक पूरा नींव तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे आपका। और उसके बाद आफ्टर दैट जो होगा, हम लोगों का क्लास जो होगा वो आरंभ होगा। तो पहला और दूसरा क्लास जो होगा आपको बिल्कुल बेसिक मिलने वाला है, कोई क्वेश्चंस नहीं, पूरा बेसिक पर हम लोग बात करेंगे। अगर आपने भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखा है तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो इन तरीके का हमारा जो होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, बहुत लोगों को इस बात में कंफ्यूजन रहता है, उस चीज को भी हम बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए नजर आएंगे। और आप बिल्कुल एकदम इतनी जिम्मेवारी के साथ मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ही बातें समझ में आएंगी और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने पर विवश हो जाएंगे। हम इस तरह का कुछ क्लास आपको देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, छोटी छोटी बातों को भी हम समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या इसमें हो सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है हमारा वो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं और एलसीएम एचसीएफ के नाम में ही बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मान लिया जाए कि अभी आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के सेंस में भी आपको ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल गौर से उबना नहीं है, बिल्कुल वीडियो को ढंग से पेशेंस रख के देखना है ताकि हर बात आपको, छोटी से छोटी बात आपको समझ में आए। क्योंकि स्टेटमेंट टाइप अगर सीडीएस वगैरह में आप एग्जाम दें तो छोटी छोटी बातों का भी आपको पूरा ख्याल रहे और आप आराम से, आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप बहुत आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कॉन्सेप्ट डेवलप करना ये बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों का पूरा नॉलेज होना भी आपको बिल्कुल आवश्यक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो टॉपिक लिखे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कहां कहां ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप रेलवे की बात करते हैं तो ग्रुप डी की बात करिए, एनटीपीसी की बात करिए, आप अगर और भी कोई एग्जाम ले लीजिए, जेई का एग्जाम ले लीजिए, रेलवे का किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न आपसे एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिलेंगे। एसएससी के हर डिपार्टमेंट में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार एसएससी की बात करें वहां भी पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। बिहार एसआई की बात करें तो वहां पर मेंस लेवल पे कुछ क्वेश्चन, प्रश्न आने की संभावना रहती है इसकी। तो मेजर जो इफेक्ट्स हैं इस पर आप हैं, बिहार टीचर में भी आने की संभावना है, तो वहां पर भी एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और एक एक बात को समझते हुए चलना है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि एलसीएम एचसीएफ आखिर होता क्या है।
ठीक है ना। और इनके नाम में फुल फॉर्म में ही लोगों को कंफ्यूजन रहता है। पहला तो हिंदी नाम में कंफ्यूजन है, उसके बाद इंग्लिश नाम में भी इसके कंफ्यूजन हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं कि एलसीएम क्या है, हम इस बारे में जानते हैं। तो आप कॉपी पेन बिल्कुल लेके बैठेंगे और सारी बातों को आप समझते हुए चलेंगे। आने वाले 2 से 3 दिन के क्लास में आप एलसीएम एफसीएफ को मेरा ये दावा है कि आपको 2 से 3 दिनों में हर बात समझ में आने लगेगी। आप मेरे साथ अगर क्लास करते हुए चले जाएंगे तो कोई भी डाउट आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड नहीं रहेगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम का अर्थ जो होता है, कितने लोग इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हुए नजर आते हैं, कितने लोग जो होते हैं कुछ और लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, तो उसको नहीं देखना है। हम लोग जो जानते हैं एलसीएम का सही मतलब, तो एल का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। सी का मतलब हम लोग जानते हैं कॉमन, लिस्ट कॉमन, और एम से फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम का पूरा नाम जो होता है वो, अगर इंग्लिश की बात करें, एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में जो नाम होता है वो होता है लघुत्तम। अब आप सोच रहे होंगे समापवर्त्य लगाएं कि समापवर्तक लगाएं, ये भी एक डाउटफुल बात रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लघुत्तम के साथ हम लोग समापवर्त्य लगाते हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं हम इस बात को। तो एलसीएम का फुल फॉर्म ही सबसे पहले कंफ्यूजिंग रहता है। बहुत लोगों को आप सुने होंगे महत्तम समापवर्त्य लगा देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत रहता है। आपको बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना है। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य इसका अर्थ होता है। तो हम पहले टॉपिक को मेंशन कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरे जो टॉपिक का नाम है उसी में आपका इंक्लूजन है एचसीएफ, ठीक है। हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और इसका अर्थ जो होता है हाईएस्ट, सी से तो कॉमन ही होगा, और ये होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो बहुत लोगों की कंफ्यूजन है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। और अगर किसी को पढ़ाना है, आप ट्यूशन देते हैं, तो वहां भी आपको ये काम आने वाला है, किसी को गलत ना पढ़ाएं। तो एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। बात समझ गए होंगे। अब सबसे पहले जब ये दोनों चीज आया है, ठीक है, तो इन दोनों पर चर्चा करते हैं। पहला बात तो मल्टीपल क्या होता है हम इस बारे में जानेंगे, और दूसरा कहानी फैक्टर क्या होता है हम इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या है, 2 चीजें हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और दूसरा बात फैक्टर क्या होता है। अब इस बारे में हम जानेंगे और इन दोनों बातों को जानते जानते फिर हम इसके मेथड पे पहुंचेंगे कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मल्टीपल का मतलब सीखते हैं। मल्टीपल क्या होता है, तभी हम इन सभी चीजों को पूरे आराम से समझ पाएंगे। एलसीएम क्या होता है वाकई आज आपको समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। देखिए मल्टीपल बेसिक सा चीज है, मल्टीपल निकालना है। जैसे अगर मान लिया जाए हम 4 संख्याएं लिख दें, 5, 7, 12 और 19। ये 4 संख्याएं हमने लिखी हैं और इन चारों संख्याओं का मल्टीपल निकालना है हमको। मल्टीपल सुनिएगा ध्यान से, मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज का मतलब जो होता है वो क्या, कि जस्ट इसका पहाड़ा पढ़ा जाता है। एकदम नॉर्मल भाषा में हम लोग समझेंगे कि इसका पहाड़ा पढ़ देना। जैसे अगर हम बात करें कि 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो 5 के मल्टीपल की अगर बात हम करते हैं तो 5 का पहाड़ा क्या होगा, तो आप लिखेंगे यहां पर 5 दूना कितना होगा 10, 5 तिया कितना होगा 15, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 छक 30, और इसी तरह से आप पहाड़ा आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे और उसका मल्टीपल जो होगा वो निकलता हुआ चला जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे।
अगर हम मल्टीपल 7 की बात करें कि हम 7 के मल्टीपल को कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और डॉट 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 इसी तरीके से आप पढ़ते चले जाएंगे पहाड़ा, और आप जान सकते हैं कि ये जो होंगे गुणज इनके निकल जाएंगे। अगर हम 12 के मल्टीपल की बात करें तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72 और डॉट 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 इसके अनंत मल्टीपल होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी आपके यहाँ बन रहा है, 19 का देखें तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, ठीक है, 19 पचे 95, तो आप डॉट 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 यहाँ के बाद भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल है। अब सवाल उठता है कि जब मल्टीपल पहाड़ा होता है तो किसी भी संख्या का मल्टीपल कितना हो सकता है, ये भी बात बहुत जरूरी चीज है। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है। आप देखेंगे कि 5 का पहाड़ा 5 से गुना करते चले जाएंगे, 5 को 2 से, 3 से, 4 से, 105 से गुना करते चले जाएंगे। इसी तरह से मल्टीपल कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो किसी संख्या के अनंत मल्टीपल होते हैं, तो लिख सकते हैं किसी संख्या के इनफाइनाइट मतलब अनंत, मल्टीपल यानी गुणज होते हैं। तो किसी संख्या के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल गुणज होते हैं। ये भी बात आपको स्टेटमेंट टाइप में पूछा जा सकता है। जब आप कहीं एग्जाम देंगे तो सीडीएस वगैरह एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछा जा सकता है। हो सकता है एक स्टेटमेंट में लिखा हो किसी संख्या के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे अनंत मल्टीपल होते हैं। तो कथन निष्कर्ष में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये बातें जो है वो मल्टीपल से रिलेटेड है। तो मल्टीपल का मतलब जस्ट क्या हो गया, पहाड़ा। अब जब हम आगे आते हैं तो दूसरा बात करते हैं फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप चीजों को एनालाइज करते चले जाएंगे और चीजों को सीखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए अब देखते हैं अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड यानी इसी के नाम में छुपा हुआ है ये बात। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, यानी कि इसका एक पार्ट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब फैक्टर के अंतर्गत जैसे अभी हम फैक्टर निकालना भी सिखा रहे हैं। मल्टीपल निकालने का मतलब सिर्फ पहाड़ा पढ़ना होता है और आप आगे की ओर पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। और किसी संख्या के कितने मल्टीपल होते हैं तो आप साथ साथ बोलेंगे अनंत मल्टीपल होते हैं। अगर हम बात करते हैं फैक्टर की तो हम 3-4 संख्याएं लिखते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। एक तो 24 लिखा हमने, दूसरा 48 लिखा, तीसरा 45 लिख देते हैं और चौथा जो है वो एक और ऊपर में लिख देते हैं 15, ठीक है। तो इतनी संख्याओं के मल्टीपल फैक्टर हमको निकालने हैं। तो कैसे फैक्टर हम निकालें, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 15 का फैक्टर क्या होने वाला है, यानी 15 का जो फैक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे। तो फैक्टर का अर्थ क्या होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं। तो फैक्टर का जो ये अर्थ होता है कि जितनी संख्याएं 15 को काट देंगी वो उसके फैक्टर होंगे। अगर हम एक नॉर्मल भाषा में इस बात को समझे, हम बोले क्या 4 15 का फैक्टर हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या 4 15 को काट सकता है, नहीं काट सकता है, तो ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। हम बोलेंगे कि क्या 1 15 को काट देगा, तो बिल्कुल काट देगा। और अगर ये काट देगा तो 1 उसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। तो जितनी संख्याएं इस 15 को डिवाइड कर जाएंगी वही उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। जैसे हम 15 का फैक्टर निकालना चाहते हैं तो 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, बताइए। 15 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, ठीक है। क्या 2 से भी कट सकता है, आप सोच के देखिए। तो 2 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा 15, बिल्कुल कटेगा। तो आप बोलेंगे कि 15 का दूसरा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 4 से 15 कट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। और जैसे ही ये आधे से ऊपर जैसे ही गया तो वो ऑलरेडी नहीं कटेगा, वो खुद से कटेगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 15 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 15 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं,
तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 2 4 फैक्टर्स 15 के हैं। कभी कभी तो फैक्टर्स पूछे जाते हैं और फैक्टर निकालने का तरीका हम आपको कल के क्लास में, आगे वाले क्लास में बताएंगे कि कितने फैक्टर्स हो सकते हैं किसी संख्या के, कैसे निकाले जा सकते हैं। अगर हम बात करें 24 के बारे में, तो 24 के फैक्टर की संख्या क्या होगी? आप फैक्टर के 24 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं निकालिए। तो आप तो सबसे पहले 24 निकालना है। कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 के बाद ये किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। आप जोड़िए, 3 से कटने का नियम, 4 2 6 को जोड़ देते हैं, बिल्कुल 3 से कटेगा। क्या 4 से भी कट जाएगा? बिल्कुल 4 से भी कट जाएगा। क्या 5 से कट पाएगा? नहीं, 6 से कटेगा। ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा 24। अब आप देख रहे होंगे कि क्या 8 से कट जाएगा? तो बिल्कुल 8 से 24 कटेगा। 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, तो अब सीधे वो 12 से कटेगा। फिर 13 14 15 16 और किसी से कटने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग आधा आ चुका है। आधा से ऊपर जाने के बाद कटने की संभावना कम रहती है। तो 12 के बाद अब ये सीधे कितने से कटेगी? 24 से कट जाएगी। बात समझ में आ गया होगा यहां तक। तो इसका जो फैक्टर है हमारे पास, वो आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 के जो हैं 8 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, और याद रखना है कि 24 के फैक्टरों की संख्या कितनी है? तो 8 है। बात समझ में आ रहा है? आप इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कल गुणनखंड जब आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे तो आपको ये सब बताने वाले हैं। अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, मेरे बात को समझेंगे तो पूरी बातें समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। 48 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो 1 होगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 8 से कटेगा, 9 10 11 12 से भी कटेगा, 13 14 15 16 से कटेगा, 16 के बाद किससे कटेगा? 20 21 नहीं कटेगा, फिर सीधे 24 से कट जाएगा 16 के बाद, और फिर जाके लास्ट में 48 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो हो गया वो 48 का क्या हो गया? पूरा फैक्टर हो गया। बात समझ गए? तो 48 का ये फैक्टर हुआ। उसी तरह से आप 45 का भी फैक्टर निकाले बहुत तेज, तो क्या निकालेंगे? 1 के बाद क्या होगा बताइए आप? 1 के बाद आप निकाल सकते हैं, 2 तो नहीं होगा, 3 होगा। 3 के बाद क्या निकालेंगे? 5 निकालेंगे। 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं आएगा, सीधे 15 आ जाएगा, और 15 के बाद हम साथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 45 जो होगा इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इतने फैक्टर्स हो सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि फैक्टर की संख्या कितनी है। जैसे अगर हमने ये पूछा कि 48 के कितने फैक्टर है, आप गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फैक्टर जो भी हैं वो फैक्टर आप गिन लेंगे। लेकिन हमने अगर आपसे पूछ दिया कि 3600 के कितने फैक्टर होंगे, 3600 के कितने फैक्टर होंगे, तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 पूरा गिन के लिखने चले जाएंगे। बताइए 3600 कहां तक आप संख्या लिखेंगे और फिर काउंट करेंगे, एक भी छूट गया तो फिर पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फैक्टर्स लिखना बहुत आसान नहीं है, तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम फैक्टर लिखने का तरीका भी कहते हैं, और उसको हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ पर बैक आते हैं और एलसीएम को समझते हैं फिर से हम लोग। तो आप ऐसा आशा करते हैं कि आप मल्टीपल और फैक्टर का मतलब समझ गए होंगे। मल्टीपल का मतलब उसके संख्या का पहाड़ा लिख देना, जबकि फैक्टर का मतलब किस किस संख्या से वो कट रही है इसके बारे में पूरी जानकारी होना। ठीक है, ये दो बातों को आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये चीज कहानी सब एक दूसरे से रिलेटेड बात है। अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो फिर आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लास होगा, तो फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें आपको पूरी की पूरी इसमें लगती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम इसी की चर्चा करना शुरू करते हैं। तो आखिरकार एलसीएम है क्या? ठीक है, हम इसी के बारे में देखें। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार हेडिंग लगाते हैं एलसीएम, और हमने इसका फुल फॉर्म आपको पढ़ाया, साथ साथ बोलेंगे आप, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी साथ लिख देना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद रहेगा। लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? ये लघुत्तम समापवर्त। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
और इसके चर्चा करने के सेंस में हमने क्या जाना, मल्टीपल क्या होता है, गुणज, और फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना है। ठीक है, आगे हम लोग और बढ़ते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी में सारी बातें छुपी हुई हैं। जैसे कि अगर हम 5, 10 और 15 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। किसका एलसीएम निकालना है, तो 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो हम ये नहीं समझा रहे कि आपको इस मेथड से बनाना है, एलसीएम क्या होता है इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे लिस्ट, अब देखिए लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, जो सभी में हो, कॉमन का मतलब। और मल्टीपल का मतलब तो आप समझ ही गए, पहाड़ा इन संख्याओं का। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब आप गुणज समझ ही गए। यानी कि इसका पूरा अर्थ यह हुआ कि वैसी संख्याएं जो सभी में हो, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं में पाई जाती है, वही उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। बात समझ में आ गया। जैसे हम एग्जांपल को और अच्छे तरीके से लिखते हैं। देखिए, जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि इन तीनों का हम मल्टीपल लिखेंगे और जो सबसे छोटा मल्टीपल इन तीनों में कॉमन आ जाएगा उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। हम एक बार फिर से बात को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जितनी संख्याएं दी गई हों, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो 3 ही संख्याएं को लेके चलना है। तो 3 संख्याओं की जो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये एलसीएम क्या होगा, तो तीनों संख्याओं के मल्टीपल को लिखना शुरू करेंगे। और जैसे ही तीनों संख्याओं का मल्टीपल लिख लेंगे तो देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें जो मिल रहा है तीनों संख्याओं में, वो कौन सी संख्या मिल रही है, और इसी के आधार पर हम आगे बात करेंगे। तो जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 का मल्टीपल लिखते हैं। 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 दूना 10, 15, 20, 20 के बाद क्या होगा 25, 25 के बाद 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, और भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, 10 का मल्टीपल लिखते हैं। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 दिया 30, 40, 50 और 60 लिख सकते हैं। डॉट डॉट डॉट, मल्टीपल तो अनंत होते हैं, आप लिखेंगे भी। अब उसके बाद हम 15 का निकालते हैं। 15, 15 दूना 30, 15 दिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, डॉट डॉट डॉट, इसी से चलेगा। अब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये सभी के सभी 5 के मल्टीपल इतने हैं, 10 के मल्टीपल इतने हो गए, 15 के मल्टीपल इतने होंगे। अब क्या बोल रहा है कि मल्टीपल ढूंढना है और क्या होना चाहिए, सब में कॉमन, लेकिन क्या सबसे छोटा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो सब में, इसका जो मल्टीपल है सबसे छोटी संख्या, वो सब में तीनों में कौन सी है। तो आप देख रहे होंगे, क्या 5 तीनों में है, बिल्कुल भी नहीं। क्या 10 दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है। 15 नहीं है, 20 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए। 25 सिर्फ इसमें है। अगर हम 30 की बात करें तो देखिए सबसे छोटा मल्टीपल 30 यहां भी दिख रहा है, 30 यहां भी दिख रहा है, और 30 कहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब तीनों में हो, सबसे छोटा कौन है, 30 ही तो है। यानी कि तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30 होगा। अब बात समझ में आया, एलसीएम का असली अर्थ आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है एक्चुअली। तो कोई भी संख्या दी गई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी संख्याएं दी गई हो, आप उन सभी संख्याओं के मल्टीपल को लिखिए, और मल्टीपल को लिखने के बाद आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटा कॉमन सब किसमें आ रहा है, और जो भी संख्याएं सब में कॉमन आ जाएंगी वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्ती होगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझते हैं, और आप इस एग्जाम्पल को, वीडियो को रोक करके और तब बनाएंगे तो ज्यादा आपको ये फायदा पहुंचाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, 10, 20 और 30। ठीक है, ये डाउट रहा होगा आपका। आप देखिए ध्यान से, अभी डाउट जो रह गया होगा वो पूरा हो जाएगा, पूरे क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। तो 10 का हमारे पास हमको एलसीएम निकालना है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हम सबसे पहले इन सब का मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं। 10, 20, 30, 40,
50, पहाड़ा पढ़ना है 60, 20 का 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 20 छक 120, 70, 80 लिख सकते हैं आप। 30 का 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 3 चौके 12 हो गया, फिर 150 भी हो गया। अब आप देखिए कि इन सभी में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, तो देखिएगा 10 क्या है सभी में, बिल्कुल नहीं। 20 क्या इन दोनों में, इसमें नहीं है। 30 इसमें नहीं है, 40 भी नहीं है, 50 जो है वो भी नहीं है। तो कौन सा, एक 60 को देख रहे हैं, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन हो गया, 60। तो हम बोल सकते हैं कि जो एलसीएम है हमारा वो कितना निकल के आएगा, 60। तो ये एक्चुअल मेथड नहीं था कोई बनाने का। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा मेथड आप बनाने के लिए थोड़े हम बता रहे हैं आपको, हम एलसीएम का मतलब समझा रहे हैं। तो इस मेथड से आपको करना भी नहीं है, ये बहुत लेंदी है, क्योंकि आपको अगर अर्थ समझना था एलसीएम का तो आप इस भाषा से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप देखे होंगे कि ये भाषा आपने बहुत ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एलसीएम के अगले पड़ाव पर हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर 10, 20, 30 का एलसीएम ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने पूरे क्लास में अभी तक एलसीएम का मतलब समझाया है, फैक्टर, मल्टीपल क्या होते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हमने की है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्टर निकालना सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि फैक्टर निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती है, तो मन में नहीं निकाल पाते, और मेरे तरीके से आपको फैक्टर जो होगा वो मन में निकालने की जो होगी वो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड निकालना सीखते हैं सबसे पहले, और तब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ओर, जो कि हमारा मेथड स्टार्ट होगा पढ़ाने का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि एलसीएम निकालने का, अगर हम फर्स्ट मेथड बात करते हैं, फर्स्ट मेथड हम छोटे छोटे मेथड को आपको बताते हुए चलेंगे। फर्स्ट मेथड क्या होता है कि जैसे ही आपको एग्जाम में आया कि चलिए 12, 15 और 10, ठीक है, 12, 15 और 10 का आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो आप क्या करते हैं, जल्दी से ये ले आते हैं। और जल्दी से ले आने के कारण ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन 360, 820, 730 अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, तो आप फिर यहां पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं और इसी बेस का क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे बचना है, इस बात को भी हम ख्याल रखते चलेंगे। तो इसीलिए हम हर बार मेथड में आपको बताते चलेंगे कि कौन सा मेथड कहां अप्लाई होगा, और जो मैं अभी ये मेथड बता रहा हूं इसको अप्लाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं भी। आप जानते होंगे, इसको हटा देना है। कल के क्लास तक ये पूरा चीज आपको रिप्लेस कर देना है एलसीएम के अगले मेथड के द्वारा। ठीक है, फैक्टराइजेशन होगा एक मेथड हमारा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, कैसे भाग लगाते हैं इसको। तो 2 हो गया, 2 से कट रहा है ये और ये, 2 छक 12, ये 15 का 15 होता है, और 2 बचे कितना होता है, 10। अगर हम यहां से भाग लगाएं, ये सब आपको पता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे ही। 5 दिया 15 और 5 का ये क्या होगा, 5। ठीक है, उससे पहले आप 3 से भी लगा लेते तो ज्यादा बेटर होता। 3 दूना 6, 3 बचे 15 और यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ फिर से अब 5 से लगाएं तो 2, 5 का 1, 5 का 1 सबको पता होगा। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो दोनों सबको गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 कर देते हैं। 3 दूना 6 बचे 30, 30 दूना कितना हो जाता है, 60, और इसका एलसीएम हम कितना बता देते हैं, 60 बता देते हैं। तो ये सबको आता है और इस पे टाइम खराब करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको बनाने का मन ही है तो रोक के, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 16, 24 और 36 का निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसी मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इस मेथड को बिल्कुल भी प्रेफर आपको नहीं करना है। ठीक है, और जब बनाना ही नहीं है तो फिर आप जानते हैं लगभग लोगों को यही मेथड आता है एलसीएम निकालने का। तो हम लोग अब आगे वाले मेथड पे बढ़ते हैं और थोड़ा फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसको ध्यान से हम लोग सीखेंगे। अब अब हम छोटे छोटे पार्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि 15 का आपको गुणनखंड निकालना है। हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम इसका, यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया कि वैसे फैक्टर के रूप में हम इसको तोड़ रहे हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को ये भी डाउट होगा, तो उस बात की भी हम छोटे छोटे पार्ट्स पे पूरा चर्चा करेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर अभाज्य का मतलब हुआ, तो इस बात में प्राइम नंबर आ गया। और प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, इस बारे में हम लोग अब चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें, तो वैसा नंबर जो खुद से, जिसके केवल दो फैक्टर्स हो, ठीक है, वैसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर्स हो, ठीक है, वैसे फैक्टर्स, तो हम क्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या का कितना फैक्टर होगा? 2। तो अब हम आपसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा, दो फैक्टर, या तो एक फैक्टर होगा, एक खुद उसका क्या काटेगा, या तो खुद से कटेगा। तो दूसरे भाषा में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यही दो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि क्या, बहुत लोगों को ये डिबेट होता है, क्या एक प्राइम नंबर होगा क्या? बताइए, ये सभी पार्ट्स हैं एलसीएम एचसीएफ के, आपको बहुत बारीकी से सारी चीजों को सीखना है। तो हम बोल रहे हैं कि क्या एक जो होगा वो पार्ट होगा क्या? तो आप बोलेंगे कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, डाउटेबल बात है, ठीक है। तो एक के हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या, हम लिख देते हैं पहले, अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप तो देखेंगे एक का फैक्टर सिर्फ कौन हो सकता है, बताइए, एक ही हो सकता है। क्या इसका और भी कोई फैक्टर है? नहीं है, इसीलिए हम एक को अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ गया? जिस संख्या का केवल दो फैक्टर हो। अब देखिए, क्वेश्चन में ये आ जाता है कि क्या दो जो है वो अभाज्य संख्या है, तो वो बिल्कुल है। आप देखेंगे एक होता है इसका फैक्टर, एक इसको काट सकता है और फिर खुद अपने आप को ये काट सकता है, तो एक और दो इसके फैक्टर हैं। वैसी सभी संख्याएं जिसके केवल एक से कटे और खुद से कटे, वही अभाज्य संख्या है। अब हम आपसे पूछें, बाकी आप लिख लेंगे, 3, क्या 3 फैक्टर्स हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, एक, और फिर किससे कट रहा है? 3 से, तो ये बिल्कुल है, क्लियर है। अगर हम पूछे कि 4 है क्या, तो आप बोलेंगे इसका तो एक फैक्टर है, अभी फैक्टर निकालना सिखाएं, जिससे कटे वो फैक्टर 2, और फिर से क्या हो जाएगा 4, तो इसके तो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल एलसीएम जो होगा वो अभाज्य संख्या 4 नहीं है। अगर हम बात करें कि 5 क्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 को देखेंगे कि एक से कटता है 5 से, यानी एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या है। 6 के बारे में क्या ख्याल है? अब देखिए, 1, 2, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 2 फैक्टर से ज्यादा हो गया, बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। अगर आप पूछे आपसे 17 क्या अभाज्य संख्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे कि ये तो एक से कटेगा, क्या 17 और किसी से कट सकता है? नहीं, तो सिर्फ 17 से कटेगा, इसके 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो एक और एक खुद। बात समझ में आ रहा है? तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। और आपको ये जानना है कि 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट रट लेंगे आप इस बात को कि 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, इस बात को रट जाइए आप, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग डेटा है और बहुत बार लोग इस पे गिनना शुरू करते हैं, लिखते हैं, तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको रट के याद रख लेना है कि 15 ऑप्शन में आएगा, टिक कर देना इस बात को, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप निकालना सीख गए होंगे। अब देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में और थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन करने पे चलते हैं। तो हम बात करते हैं, क्या 1 तो नहीं है, 2 है, फिर 3, फिर 5, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, सम संख्या तो वैसे भी नहीं होगी, 2 से कटती है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 12 के बाद कौन होगा? 13, 13 के बाद कौन होगा? 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 15 का फैक्टर 5, 3 भी होता है, 16, 17, तो 17 होगा, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 50 तक अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं। आप आराम से उसको लिखें, हमने इस बात को पूरा तरीके से आपको समझा दिया। चलिए, अब अभाज्य गुणनखंड की बारी है, जहां हमारा काम था, हम उस बारे में आते हैं। आप क्या करेंगे, एक होमवर्क रहेगा आपके लिए कि आप 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे और काउंट करेंगे कि आपने 15 सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वेरीफाई भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है,
अगर हम ऐसे बात करें कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो इसका सेकंड वाला मेथड पढ़ना है वो इसी पे आधारित होगा, तो हम 15 के फैक्टर करना चाहते हैं और मन में कैसे करें इसी बात को समझते हैं। देखिए, तो 15 को फैक्टर करने का जो तरीका होता है हमारा बेसिकली ऐसे 15 को लिख लेते हैं और यहां से लिखते हैं 3 से भाग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 बचे क्या हो गया 15, और फिर अब किससे काटेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 1, और जो बाहर वाले साइड में होते हैं उसको गुना कर देते हैं, यानी कि 3 गुना 5, तो यही हो गया इसका फैक्टर, तो हम इसको लिखते हैं 3 गुना 5। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। तो 15 के जो फैक्टर हैं वो कितने आ गए 3 गुना 5। हम बहुत आराम से चीजों को आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं। और देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि जो नंबर्स टूटेंगे वो प्राइम नंबर में होंगे। आप देखिए, चेक कीजिए, क्या 3 प्राइम नंबर में है कि नहीं है, क्या 5 प्राइम नंबर में है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप इसको 4 गुना 5 लिख देंगे तो क्या 4 प्राइम नंबर में है, तो नहीं, तो इसको आपको लिखना पड़ता है 2 का स्क्वायर गुना 5, इसीलिए हम स्क्वायर करते हैं इसको, क्योंकि प्राइम नंबर के बेस पर इसको लिखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ खास बात और समझते हैं इसके पीछे का। तो 20 का फैक्टराइजेशन अगर आप फिर तोड़ेंगे यहां से, तो देखिए 20 का फैक्टराइजेशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, हम अभी आपको बताएंगे शॉर्ट तरीका कैसे तोड़ना है, लेकिन आप फिलहाल समझेंगे। तो 10 बार में कट जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे 5 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में कट जाएगा। तो 20 को आप क्या लिखते हैं, ये बच्चे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 गुना 2 गुना 5। आप इस 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन के 4 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर में ही संख्याएं होनी चाहिए। तो 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना कितना लिख सकते हैं, ये 5 लिख सकते हैं। समझ रहे होंगे बात को। 2 का स्क्वायर गुना कितना लिखना पड़ेगा हमको, 5 लिखना पड़ेगा। और जब ये 2 का स्क्वायर गुना 5 लिखेंगे तो यही जाके क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आएगा। तो 20 को क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर गुना कितना 5। अब आइए बात को समझते हैं थोड़ा। ये तो बहुत बेकार मेथड है, आपको मन में हम तोड़ना सिखाते हैं ताकि आप चीजों को बहुत तेजी में डील कर पाए और बहुत आराम से सारी बातों को समझ भी जाए। अगर हम अब यहां से तोड़ना शुरू करते हैं, हम ये बोले आपको कि ठीक है 30 का अभाज्य गुणनखंड करिए, मन में कीजिए आप, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि 30 को आप मन में सोचना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने 30 लिख दिया है और 30 को आपको तोड़ने की कोशिश करना है। तो 30 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, आप देखिए, तो इसको विभक्त कीजिए पहाड़ा के अनुसार। 6 पचे 30 भी होता है, 15 दूना 30, आप जितना तोड़ सकते हैं, 15 दूना 30, 6 पचे 30, आपके माइंड में जितनी तरह की बातें आए उन सबको आप लेके चले जाइए, और जो आ जाए वो ठीक है, सटीक जो स्क्वायर बन जाए ज्यादा अच्छा है। हम मान लेते हैं 15 दूना 30 भी ले लेते हैं, 6 पचे 30 भी ले लेते हैं, 10 तिया कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। मन में तोड़ना है इस बात को। अगर हम 30 का फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो इस 15 को भी तो तोड़ना होगा, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है, अब 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 5। अब ये टूट गया, बात समझ में आया। अगर मान लिया जाए कि इस ऐसे मेरे दिमाग में आया, हम ऐसे तोड़ना चाहते हैं, तो इस बार 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, उसको प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर में तोड़िए, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3, और 6 पचे 30। 10 भी प्राइम नंबर में नहीं है, तो 2 पचे 10 गुना 3। तो ये सभी संख्याओं को आप इस तरीके से मन में तोड़ सकते हैं। तो जैसे हमसे 30 का फैक्टर पूछा जाएगा तो आप कैसे तोड़ेंगे इसको, 15 दूना 30 मन में सोचेंगे आप, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो एक तो 2 आएगा ही आएगा, और 15 को जब हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अब बात को आप समझ रहे होंगे, प्राइम फैक्टर 15 2 गुना 15 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको प्राइम नंबर्स में सारी संख्याएं चाहिए। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहां से टूट गया है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, फिर से 25 को उठा के लिखते हैं। अगर हम बोले 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़िए, तो आप क्या करेंगे, 25 को तोड़ने का एक ही तरीका होगा, 5 गुना 5। ठीक है, तो क्या 5 गुना 5 2 बार लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, एक पावर होता है, इसको ऐड करके हम बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन टूट गया। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आपको हम चर्चा करवा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मन में कैसे निकालेंगे, तो देखिए
40 के फैक्टराइजेशन को अगर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत आराम से तोड़ पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 40 का फैक्टर तोड़ना है, तो 40 कैसे कैसे आ सकता है, आप यहाँ सोचिए। 4 गुना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और सोचिए, और क्या सोच सकते हैं आप, रिप्लाई कीजिए। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8 पचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आप 20 गुना भी क्या तोड़ सकते हैं, 40। तो सभी जो है आंकड़े वो आपको एक अपने लक्ष्य की ओर ही ले जाएंगे, लेकिन आपको सबसे बेस्ट आंकड़ा चुनना है जो कि पावर्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी संख्या ऐसी, 8 गुना 5। आप जानते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं, और गुना कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर 40 का कोई पूछेगा आपसे, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 2 का क्यू गुना कितना निकाल देंगे आप, 5। तो 8 पचे क्या हो जाएगा, 40। 8 का मतलब 2 का पावर क्यू और 5 को यहां से गुना कर देना है। अब आप इस बात को आगे समझेंगे कि 20 दूना 40 है, तो इस आंकड़े को कैसे तोड़ पाए। तो ये देखिए, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर टूटेगा, और 10 को तोड़ेंगे 2 गुना कितना, 5। 1 2 जो होगा इसके साथ पावर में इंक्लूड हो जाएगा, 2 का पावर क्यू गुना 5 हो जाएगा। तो ये कहीं से भी आप आंसर निकालेंगे वहीं तक आप पहुंचते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें कि 45 के फैक्टर पर बात करते हैं, तो 45 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं 15 तिया 45 होता है, 9 पचे भी 45 होता है। इस तरह के आप दिमाग आपको चलना चाहिए। तो 15 तिया 45 बेटर है कि 9 पचे 45 बेटर है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और गुना 5 लिख सकते हैं। तो 45 को हम बहुत आराम से तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना कितना, 5। तो 9 पचे क्या बन गया, ये 45। ऐसे ही छोटे छोटे आपको गुणनखंड करने होंगे, तभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब समझ में आएगा। और बहुत इस क्वेश्चन का जो होगा यूज, वो टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा एलसीएम निकालने के लिए आता है, तो वहां आपका जो समय होगा वो बहुत ज्यादा बचेगा। ठीक है, अगर हम ये बात कर लें कि 50 का बताइए कि फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 50 को आप तोड़ कैसे कैसे सकते हैं, इस बात की चर्चा कीजिए पहले। 50 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा, 5 गुना 10 भी तोड़ सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं 25 गुना 50 भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं आपके दिमाग में आए होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हमारा स्क्वायर वाला होता है। तो हम ऐसे वाले टर्म पे जाएंगे। अगर इसको तोड़ना चाहें 5 और 10 को, 10 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा नहीं, तो 5 गुना 2, तो 5 का स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 का स्क्वायर गुना कितना आ जाएगा, 2। हम आशा करते हैं ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है, इसको आप मन में बिल्कुल अच्छे तरीके से तोड़ रहे होंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको बनाते हुए भी जाना है। अगर हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जब तक आपको ये बात ना समझ में आ जाए, अगर हम बोले कि 60 का फैक्टराइजेशन आप करें, तो 60 का फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो मन में 60 को तोड़िए। आप मन में 60 को कैसे तोड़ेंगे, तो 15 चौके क्या टूटेगा आपका, 60 टूटेगा। ठीक है, 12 पचे भी 60 टूटता है, आपके दिमाग में 12 पचे 60 भी आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही रास्ते पर लेके जाएगा। अगर हमको बनाने का मन है कि 15 गुना 4 लिखना है, तो 4 को तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। क्या सभी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पे नहीं आ गए, तो 60 को जब हम तोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना कितना टूट जाएगा, 5। तो इतना लिखना नहीं है, ये सारी बातें आपको मन में सोचनी है, और मन मन में ही चीजों को कंक्लूड करके बना देना है। बात समझ में आ गया। चलिए, अब हम ऐसा कुछ भी सहारा नहीं लेंगे, यहाँ के बाद आप खुद से सोचना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देते हैं 72 का तोड़ के दिखाइए आप। तो 72 का आप कैसे तोड़ेंगे बताइए फैक्टराइजेशन, तो आपके दिमाग में आएगा 9 8 72, 12 6 72। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप देख रहे होंगे कि 9 और 8 जो होगा, सारी बातें याद हो जाएंगी आपको, बना एलसीएम एचसीएफ पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद हो जाएगा। तो 9 8 72, तो 8 को लिखते हैं हम क्या, 2 का पावर क्यूब, और 9 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर। बस हो गया फैक्टराइजेशन। यही चीजों पर प्रैक्टिस करना है आपको। अगर हम बोले 120 का फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाइए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 120 को 12 दहा 120 तोड़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, आप 12 दहा 120 तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 को 3 गुना 4 लिखेंगे, इसको आप 5 गुना 2 लिखेंगे। यहां से भी टूट सकता है ये। अब देखिए 4 को 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 1, 2 का पावर 3,
यहाँ पर कितना 3 और यहाँ कितना 5, तो इसका आंसर होगा 2 का पावर क्यूब गुना 3 गुना 5। अगर 120 को और तोड़ना है तो देखिए 15 8 120 भी होता है, पूरा दिमाग आपका चलना चाहिए। 15 8 120, तो यहाँ तो और आसान हो गया। तो 8 का मतलब 2 का पावर क्यूब और 15 तो लिख नहीं सकते हैं, तो गुना 3 गुना 5। तो ये फैक्टराइजेशन आपको मन ही मन पूरा करना पड़ेगा। अगर हम 135 के फैक्टराइजेशन की बात करें तो आप कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 15 नमा 135 होता है, ठीक है। 15 नमा 135, अगर वो नहीं टूट रहा है तो इसमें आप देखिए कि 5 से कटने वाली संख्या है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो 15 नमा 135, तो 3 का स्क्वायर और 1 3 इस पे आएगा तो 3 का क्यूब बन जाएगा और गुना क्या कर देंगे 5, तो 135 का आपको फैक्टराइजेशन। हम आशा करते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से निकालने आ गया होगा और सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। जब आप फैक्टराइजेशन को अच्छे तरीके से आप सीख जाते हैं तो एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और हल्के में नहीं लेना है, इसको छोड़ना भी नहीं है, आपको हर चीज आना चाहिए, नहीं तो फिर आप मुश्किल में फंसते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जहां पर हर मेथड काम नहीं करेगा वहां प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको बचा के ले जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं अभाज्य, ये सेकेंड मेथड आपका। एक तो भाग विधि वाला है, उसको तो यूज ही नहीं करना है, ये कहीं कहीं यूज करना है। और इससे भी अच्छा मेथड, अभी 2 मेथड इसके बाद और चलेगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अब हम एलसीएम निकालने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सीखिएगा, 3-4 प्रश्न से आपको पूरी बातों को समझा देना रहेगा। जैसे हम निकालते हैं 15 का, 20 का और 30 का एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। और इसका जो मेथड रहेगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई भाग विधि हम जानते हैं, बहुत आराम से आप आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में। लेकिन मेरे सिखाने का मतलब है इसको मैं इसको जो होगा वो एक मतलब सेकंड्स के अंदर हम लोग निकालेंगे। 5 सेकंड 10 सेकंड में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इससे गुजरना है, तो हम अभी यहीं पे ध्यान देते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने फैक्टर करना सिखाया। तो 15 को कैसे तोड़ सकते हैं आप, तो 3 गुना 5 आपके दिमाग में आया होगा। 20 को तोड़ सकते हैं 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 मतलब 2 का स्क्वायर गुना कितना 5। अब 30 को कैसे तोड़े आप, तो 30 को तोड़ने के लिए 15 दूना 30 भी है, ठीक है, 10 दिया 30 भी है। तो 15 दूना 30, तो 2 तो आ गया और 15 में कौन कौन आएगा, 3 गुना 5। जैसे ही आपने फैक्टराइजेशन खत्म कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने की बारी है। तो एलसीएम कैसे निकालें, अब बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इस पार्ट पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। एलसीएम निकालने का जो विधि हमारा होगा उस बात को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे जब, तो आपको देखने हैं कि कौन कौन सी संख्याएं, सभी संख्याएं इसमें से लिखी जाएगी। उसमें तीनों में कॉमन होना वगैरह कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम में ऐसा कुछ नहीं है, एचसीएफ में होता है वो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमको पहले 2 आ रहा है कहीं भी, तो 2 तो यहां भी आ रहा है और 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 दोनों में से कौन सा लिखें। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम पावर वाला होता है उस 2 को हमको लिखना पड़ता है। तो एलसीएम में 2 का पावर 2 आएगा। अब ऐसा नहीं कि फिर से एक 2 और आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। 2 अगर संख्याएं तीनों में मैच कर जाएं तो किसको उठाना है, सबसे बड़े पावर वाले को। अब देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी, और दोनों का पावर सेम है, तो एक ही बार 3 को हम लिख के बात खत्म कर देते हैं। 5 को भी अगर देखेंगे, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो जरूरी नहीं है एक जगह भी कहीं रहेगा तो काम है, लेकिन 5 का पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है। अब इन सबको गुना कर देंगे, वही एलसीएम, तो 2 दूना 4 या 12 पचे कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है मेथड, ठीक है। बात समझ गए होंगे, आपको हर मेथड की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम निकालने जाएं 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालने जाएं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से निकालने जाएं तो आप 20 को तोड़ सकते हैं। 20 को कैसे तोड़ेंगे, 5 चौके 20 और 4 का होगा 2 का स्क्वायर गुना कितना 5, हो गया कि नहीं। 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर।
30 को आप क्या तोड़ेंगे, 10 तिया 30 या 15 दूना 30, तो 2 और 15 को तोड़ेंगे 3 गुना 5। अब एलसीएम निकालने की बारी है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 किस में है, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 यहां नहीं है कहीं भी, लेकिन 3 लिखना है तो यहां पर 3 का पावर एक ही है तो उसको लिख दिए। अब हमको 5 देखना है तो 5 यहां भी यहां भी, लेकिन मैक्सिमम पावर ये है तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, बाकी गुना कर देंगे। 5 पचे 25, चौके 100 और 100 दिया, कितना हो जाएगा आंसर, 300। तो ये फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ध्यान देना होगा, इसी मेथड से आपको निकालना भी पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोग इसको रोक के करिएगा। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इस पे आ सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड सिखा रहे हैं तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 30, 40, 45 और 50, इसका फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 30 का तो 15 दूना 30, 2 गुना 3 गुना 5, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। 40 को कैसे लिख सकते हैं, 8 पचे 40, यानी 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यों, गुना कितना 5। 45 को क्या लिखेंगे, 9 पचे 45, यानी 3 का स्क्वायर गुना 5। 50 को क्या लिखेंगे, 25 दूना 50, यानी 5 का स्क्वायर गुना 2, यानी 2 गुना 5 का स्क्वायर। ये हो गया। अब एलसीएम निकालने की बारी आ गई, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 तो सभी में है और 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर कौन है, तो 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3। अब 3 को खोजिए, 3 यहां भी है, लेकिन 3 किस में मैक्सिमम पावर है, तो दूसरे वाले में है, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, बात खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं 5 की, तो 5 भी सभी में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये अगर आप गुना कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 25 अठे 200, और 200 नमा कितना होता है, 1800। तो ये 1800 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड सिखाने की कोशिश की है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा और आपके ये दिमाग में पूरी तरह से सेट कर गया होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आप खुद से लिखेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको 120 तोड़ना है, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, हमें 120 तोड़ना है, 120 का फैक्टराइजेशन तोड़ना है। आप कैसे तोड़ पाएंगे 120 का फैक्टराइजेशन, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है 120 को आप बहुत तरीके से 15 8 120 तोड़ सकते हैं। 15 8 120, यानी 2 का पावर क्यू हो जाएगा, गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 5। आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लेते हैं अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस पर हम लोग फैक्टराइजेशन का बात करते हैं कि फैक्टराइजेशंस में थोड़े बड़े क्वेश्चंस पर कैसे चर्चा किया जा सके, तो आपको तब ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगी। अगर हम बोले कि 60 हो गया, 45 हो गया और 40 का एलसीएम निकाल दीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो कैसे निकालेंगे आप इस चीज को, तो 60 को निकालेंगे, 15 चौके 60 होता है, ठीक है, 15 चौके 60, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। 15 तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, मन में तोड़ना है सबको। 45, 15 तिया 45, या 9 पचे 45, तो 9 पचे 45, 3 का स्क्वायर गुना 5। 8 पचे 40, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर क्यूब गुना 5। अब एलसीएम निकालने की बारी, देखिए कितना आप स्मूथ एलसीएम निकाल पाएंगे, तो बनेगा 2 का क्यूब। आपका दिमाग इस तरह से वर्क करना चाहिए, 3 का स्क्वायर गुना कितना होगा 5, 8 गुना 9 गुना 5, 8 पचे 40, 9 चौके 36, 360 इसका एलसीएम पूरा निकल के आ जाएगा। तो कितने आसानी से हमने चीजों को तोड़ लिया, एक एक चीज को रिलेट करते हम लोग गए और तभी हम बातों को सीख पाए। आप पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये पूरा मामला समझ में आपको आने वाला नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे अभी हम। जैसे 72 हो गया, 120 हो गया और 135 का हमको निकालना पड़ गया, क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ गया। तो हम 72 को कैसे तोड़े, हम सोच सकते हैं 9 8 72, आपके दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करेगा ये 9 8 72, यानी 2 का पावर क्यूब और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 8 72 हो गया। 120, 15 8 120, यानी 2 का पावर क्यूब गुना 3 गुना 5। जिस दिन आपको ऐसा लिखने आ गया उस दिन आपको एलसीएम निकालने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इससे भी आसान तरीके हैं एलसीएम निकालने के, ये बहुत तो
कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान और तरीका हम लोग सीखेंगे कल के क्लास में। 135 तो 15 नमा कितना होता है 135, ठीक है। और 3 का स्क्वायर, एक 3 इसमें से भी आएगा तो 3 का पावर क्यू गुना कितना बचेगा 5, तो 3 का पावर क्यू गुना कितना बच जाएगा 27, बचे भी 135 होता है और 27 का मतलब होता है 3 का कितना क्यूब, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने की बारी है, तो एलसीएम कैसे निकाला जाए, तो 2 का पावर क्यूब मैक्सिमम है, 3 का स्क्वायर यहाँ मैक्सिमम है और गुना 5 गुना कर देंगे, इसका एलसीएम जो होगा वो आपको निकल के आ जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो 1080 निकलेगा। बात समझ गए होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को हमने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया आपको, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस की ओर हम लोग और बढ़ते हैं और तब हम लोग कल जानेंगे आगे की क्या आगे पढ़ना है। फिलहाल देखिए अब क्या है, एलसीएम के बारे में अगर हम बात करें, एलसीएम तो अगर हमको निकालना है कि 1500 का फैक्टर निकाल देना है, 1500 का फैक्टर हम कैसे सोच सकते हैं, तो आप देखिए जैसे ही 0 0 लगा हुआ है तो 15 को आप तोड़ दीजिए 15 गुना 100, बात समझ गए। 15 को आप लिख दीजिए 3 गुना 5 और 100 को लिख दीजिए 25 चौके 100, यानी 5 का स्क्वायर 25 और चौके मतलब 100 यानी 2 का स्क्वायर, यही आएगा। अब 1 5 देखिए 2 का स्क्वायर तो यहाँ बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, 5 का पावर 1 और 2 3 आ जाएगा और 3, ये फैक्टर टूट गया। कितना जल्दी हमने इस फैक्टर को तोड़ लिया। अगर आप चाहते हैं कि 2400 का फैक्टर कैसे टूटेगा, 24 गुना 100 कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं 2500 का फैक्टर कैसे टूटेगा, 3600 का फैक्टर कैसे टूटेगा, 960 का फैक्टर टूटेगा कैसे, तो आप इसको होमवर्क में बना सकते हैं और इनके फैक्टर्स को आप तोड़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है कितने आसानी से सारी बातों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन क्लास था आपके लिए। हमने इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का कोशिश नहीं किया है, जो छोटी छोटी बातें थी उसको पूरे तरीके से हमने इसमें समाहित किया है और इस पे आधार पर जो क्वेश्चन होंगे वो कल हम आगे वाले क्लास में करते हुए नजर आएंगे। तो आपको जो ये वीडियो शूट होकर मिला है इसका आप पूरा लाभ उठाएंगे और बहुत ध्यान से इस चीजों को पढ़ेंगे। एक एक चीजें बताई गई हैं जो आपको बेसिक से बेसिक चीजें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करते हुए जो भी परेशानियां आ रही हैं समझने में आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जो भी दिक्कत होगा हम आगे क्या करेंगे उसको एक और वीडियो में शूट करके आपको हो सकता है उपलब्ध करा दें या लाइव आके आपको समझाने का प्रयास करें। तो आप कमेंट करेंगे तभी आपकी बातों का हमको पता लगेगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ, अपने इधर उधर सगे संबंधियों के साथ, सभी के साथ इसको शेयर करेंगे और उसके साथ ही आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाएंगे और कोई भी नोटिफिकेशन अगर है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे। और अगर बहुत ही ज्योमेट्री का वीडियो भी आप जरूर देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो भी आप बहुत देखेंगे और कोई भी सरकारी एग्जाम से अपडेट के लिए भी हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।